वॉल्यूम बढ़ा दूं? वॉल्यूम कैसे बढ़ता है भाई? वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? मैं तो वॉल्यूम कम करने का सोच रहा हूँ। हाँ, मैं तो वॉल्यूम कम करना चाहता हूँ। बहुत पेट निकल गया, उसको कम करना है वॉल्यूम। होता ही नहीं है। आइडियल सो इनवाइट टेस्ट डिस्कशन, बिल्कुल नहीं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे बेटा, सोल्यूशन देख, सोल्यूशन देख, सोल्यूशन। सब आसान क्वेश्चन थे बच्चा, डिस्कस करने के लायक नहीं था। सर पेट एरिया में काउंट नहीं होता, वॉल्यूम में तो होता है काउंट। मैटर ऐड कर दीजिए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हमको तो वॉल्यूम कम करना है भाई, कम। हाँ बेटा, चैनल का नाम चेंज कर दिया मैंने। कैसा लगा नया नाम चैनल का? चल बेटा, कॉपी दिखा दे कोई, कोई कॉपी दिखा दे क्लास का। ये दिखा रहा है MS वीरा। अच्छा ठीक, ये निकाल लिया था हम लोगों ने। क्वेश्चन किया था कि नहीं हम लोगों ने इसके ऊपर? नहीं किया था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चा। देख बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है, देयर इज एन आइडियल सोलिनॉइड, देयर इज एन आइडियल सोलिनॉइड, आइडियल छोड़ो, ओनली सोलिनॉइड। देयर इज ए सोलिनॉइड, क्या है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। देयर इज ए 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलिनॉइड। ठीक बेटा, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है बेटा, है ना। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स in solenoid is 2000 and it carries a current, it carries a current of 2 ampere. Find magnetic field at center. बनाओ तो बेटा। नाम अच्छा लगा तुम लोग को, गुड। चल तो काम सफल हो गया इसका मतलब। हाँ बेटा, फर्स्ट बोर्ड है ये। अगला टेस्ट का सिलेबस मैं पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे। सर लेग रेस क्रंच और प्लैंक करो, 1 महीने में वॉल्यूम कम। गुड आइडिया, लेकिन भारी काम है यार। वही तो नहीं होता मेहनत। चलो चलो क्वेश्चन बनाओ। ये बातें नहीं काम, बातें कम काम ज्यादा। स्कूल की फीस भरेगी नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है बच्चा। सुजल डूंगा पार्टी मांग रहा है मैं तुमसे। सुजल लिख रहा है पार्टी दो। उसको बोलो कि आगे पार्टी लेगा तुमसे। टेलीग्राम का लिंक चाहिए इसको। मेरे को मैसेज कर बेटा, अमन। हाउ कैन इंटर द ग्रुप, इमामा इस्लाम।
इसको पूछना है कुछ? अरे कुछ मत सोच बेटा, बस पढ़ाई कर। सर 0 ईयर डिक्लेयर होगा, उम्मीद तो कम बच्चा। पार्टी में कोना ही बटेगा समोसे के साथ चल क्वेश्चन बना, क्वेश्चन बना, बकवास मत कर। कुछ का आंसर आ भी गया, देखो उसने आंसर लाया है म्यू नॉट इंटू 10⁴ बाई 2√2। एक उसने आंसर लाया। अमित का आया 100√2 टेस्ला। हाँ बेटा ये फर्स्ट पेज है। यस पांडे आंसर लाया 200 म्यू बाई पाई। हाँ मैं कर दूंगा बेटा अपलोड। अमितेश का आंसर आ गया 2√2 10⁻3। कुणाल को ए फेज ग्रुप में ऐड होना है। क्यों भाई कुणाल, क्या करना है वहां तुमको? अमित पवार का भी आंसर आया। चलो भाई देखें सही आंसर क्या है, बनाया जाए। देख तो बच्चा सॉल्यूशन। देखो बच्चा ये हमारा हो गया सोलिनॉइड, है ना बेटा। इसका ये हो गया बेटा सेंटर, और कहा गया था लंबाई इसकी 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया बेटा 10 सेंटीमीटर, और रेडियस भी इसका है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से ऐसे मिलाएंगे तो एंगल हो जाएगा बेटा ये 45। ये एंगल हो जाएगा बेटा 45, है ना। तो अब देखो, अब इसको अगर दोनों तरफ से एंगल चेक करो बच्चा, इसका मतलब ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा बेटा 45, और इस तरफ का जो एंगल होगा बेटा ये हो जाएगा 135, है ना। तो बी का फॉर्मूला क्या था? ये था बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, नहीं कॉस था ना रे, ये था कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, है ना बेटा। ठीक है बच्चा। देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट एन आई बाई 2 में म्यू नॉट, ये कितना होता है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, है ना। और एन हमारा क्या हो गया बच्चा, एन हमारा हो गया तो कितना, ये लिखा था 2000 ना बेटा, लेकिन ये तो कैपिटल एन है बच्चा। ये हमारा क्या है, कैपिटल एन है, टोटल नंबर ऑफ टर्न बेटा, है ना। अगर हमको एन चाहिए तो एन इक्वल टू एन बाई एल करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा बेटा 2000 डिवाइडेड बाई 0.2, ये हो गया 10⁻⁴, है ना बेटा। ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁴, ठीक है। तो पुट कर लिया हमने 10⁻⁴, करंट हो गया बेटा 2 एम्पियर, है ना, डिवाइडेड बाई हो गया 2। ठीक बेटा। अल्फा हमारा देखो कितना है 45 का एंगल बेटा, तो 45 का एंगल हो गया 1/√2, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 1/√2। ठीक है बेटा। तो ये हमारा 2 और 2 कट गया, तो हो गया 4 इंटू 4 पाई, 4 पाई 4√2, 4√2 पाई इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। ठीक है बच्चा, ये होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड। सर आप होस्ट नहीं रहे सर। हाँ बेटा, हाँ मैं लॉगिन कर, कंप्यूटर सर से आप गड़बड़ हो गया कुछ।
यस सर। कंप्यूटर का जूम मीटिंग ऑफ हो गया, मैं कंप्यूटर ऑन करता हूँ तो अभी इंटर करता हूँ वापस। यस सर। ठीक है बच्चा, देखो बेटा, सोइनवाइड में कुछ रेजिस्टेंस भी है बच्चा, सोइनवाइड में कुछ रेजिस्टेंस भी है। कितना रेजिस्टेंस है? 2 ओम पर मीटर, है ना बच्चा। लेंथ हमारा है 50 सेंटीमीटर और टर्न डेंसिटी है बेटा 1000। कहता है बताओ इसके सेंटर पे इतना मैग्नेटिक फील्ड होने के लिए कितने ईएमएफ का सेल जोड़ना पड़ेगा? बनाओ बच्चों, तो तक मैं लॉगिन करता हूं इधर से। बोलो अखिल। हेलो। हाँ बोलो बच्चा। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हेलो आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हारे? सर, आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज, तुम्हारी आवाज आ रही है मुझे, बोलो। सर, इसमें सोलिनॉइड में बीटा पूरा अल्फा से होता था या बस अल्फा से ऊपर वाला? नहीं नहीं, पूरा होता था बेटा। अल्फा और बीटा दोनों ही एंगल था फ्रॉम द एक्सिस। एक्सिस से ही एंगल नापते थे, ओके सर। अल्फा और एक्सिस से ही बीटा। ओके सर। ओके बच्चा। मनीष। हेलो सर। हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर पूछ रहा था सर, आज का लेक्चर आपने यहाँ से स्टार्ट किया है सर, जो क्वेश्चन दिए हुआ है। हाँ हाँ हाँ, इसके पहले भी एक क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है ये सेकंड क्वेश्चन है अभी। सर उसके बगल में जो सोल्यूशन वो पिछले क्वेश्चन का था। पिछले क्वेश्चन का है हाँ।
ठीक है सर। अरुण सर कहाँ बोल से आ रहे रहा थे है? टेस्ट 50। बोलो, टेस्ट में क्या? सर, टेस्ट डिस्कस कर लिया सर। टेस्ट में डिस्कस नहीं, टेस्ट नहीं किया बेटा हम लोगों ने। टेस्ट डिस्कस नहीं किया बेटा, सोल्यूशन आ जाएगा, उससे ले लेना हेल्प। ठीक है सर। सुनवाई जा रहा है बेटा तुम्हारे पास से। आकाश, बोलो बेटा आकाश। कुछ का आंसर आया 2.5/पाई। आकाश बोलना है बेटा कुछ। बोलो आकाश। हाँ हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बेटा बोलो। सर आप नेटवर्क तुम्हारा पुअर है बेटा, तुम्हारी आवाज एक खाली सर सर सुनाई पड़ रहा है बस, और कोई आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। जहां तो लोगों का आंसर आ रहा है 50 वोल्ट आ रहा है बेटा। हाँ बेटा बिल्कुल सही। एस 0 और पाई लेना है बेटा। तो देख बच्चा, इस सवाल में कहा गया था 1 टेस्ला होना चाहिए, 1 मिली टेस्ला होना चाहिए बेटा। तो देख सोइनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू नॉट एन आई ना। आइडियल सोइनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई बच्चा, आइडियल सोइनोइड के लिए म्यू नॉट एन आई है ना बेटा। अब बी हमारा कितना है? ये 1 मिली टेस्ला है ना बेटा। और म्यू नॉट हमारा क्या हो गया? म्यू नॉट हो गया बेटा 4 पाई 10⁻⁻⁷ है ना बेटा। एन क्या हमारा है? एन हमारा है बेटा टर्न डेंसिटी 1000। ये टर्न डेंसिटी हो गया बेटा 10⁻³ इंटू आई। तो देखते बच्चा आई क्या हो गया हमारा? आई हो गया 1/4 पाई इंटू 10⁻⁻⁻1। इसका मतलब 5/2 पाई एम्पियर। बोलो बच्चा, ये तो करंट आ गया। हमसे पूछा गया था बेटा ईएमएफ ना। तो अब चलो इसका रेजिस्टेंस निकाले बच्चा। तो देख बेटा, इसका रेडियस हमारा है 1 सेंटीमीटर है ना। तो कैसे लिखेंगे देखो बच्चों, मैं कहूंगा लेंथ ऑफ वायर, जो वायर इसमें यूज हुआ, ऐसे लपेट के बनाओगे ना बेटा। तो अगर तुम एक लपेटा दोगे, एक टन दोगे बेटा, तो लंबाई 2πr है ना। तो एक टन की लंबाई 2πr बेटा। और ऐसे ऐसे तो बहुत सारे टर्न हो गए बच्चा। तो बहुत सारे टर्न हो गए, तो ये हो गया कैपिटल एन। इसका मतलब 2πr इंटू एन इंटू एल। बोलो बेटा, पर मीटर 1000 क्या होता है? टर्न पर मीटर ना बच्चा, 1 मीटर में टर्न। और लंबाई कितनी हमारी है बेटा? 50 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 पाई इंटू रेडियस इंटू एन एल 1000 इंटू एल 0.5 है ना बेटा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 5 और ये हो गया 2 पाई, तो ये हो जाएगा बेटा 10 पाई। ठीक है। तो अब अगर इसको पुट कर दें, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा लेंथ ना बेटा, लेंथ हुआ ना। अब देखो बेटा, 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया? तो 2 इंटू 10 पाई दैट इज इक्वल टू 20 पाई है ना बेटा। ये हो गया हमारा कितना? 20 पाई। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या हो जाएगा? जाई इक्वल टू आई आर है ना बेटा। तो आई हमारा 5/2 पाई और ये 20 पाई, तो ये हो जाएगा बेटा 50 वोल्ट। जिसका 50 वोल्ट आया था वो बिल्कुल सही था बच्चा। 2-3 लोग का आया था 50 वोल्ट। यश पांडे का आया, इमाम का आया। अर्पित जैन बोलो। सर एक डाउट है सर। सर ये टर्न डेंसिटी क्या होता है सर? टर्न डेंसिटी का मतलब टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सर आपने टर्न एन एन क्या, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं सर, आपने 1000 कैसे ले लिया उसको? उसको 1000 सुन ना, जो यहाँ लिखते हैं ना स्मॉल एन, ये यस सर, स्मॉल एन होता है बेटा हमारा टर्न डेंसिटी। इस फॉर्मूले में। कैपिटल, हाँ कैपिटल एन होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न। अच्छा, ओके सर। ठीक है,
यस सर। शिवांशु, सर ये b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos अल्फा माइनस cos बीटा होता है ना, तो ये कैसे ले लिया सर? वो तो रियल था ना बेटा, आइडियल नहीं बताया था मैंने क्या? अच्छा आइडियल में, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक ठीक, ओके सर, थैंक यू। ओके मनीष। सर हम्म सर यहाँ पूछ रहा था म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 लिखे सर। हाँ होता ही है ना बेटा, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷। ठीक है। ठीक है सर, ये 1 मीटर टी क्या है सर? 1 मीटर नहीं है, मिली है, 1 मिली टेस्ला, 1 मिली टेस्ला, मिली मतलब 10⁻³ अच्छा सर, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, यस सर, समझ गया। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अबे बोलो। अबे हाँ हेलो सर, गुड बोलो। मॉर्निंग सर। सर ये 50 Good morning. सेंटीमीटर लेंथ किसका लिया सर? ये बेटा सोइनवाइड की लंबाई थी, जो ओ, स्प्रिंग सो- वन है, स्प्रिंग हाँ हाँ स्प्रिंग का जो हो गया नेचुरल लेंथ वो 50 ओ, सेंटीमीटर है, लेकिन जिस ओ हाँ वायर से सर, बनता है बेटा स्प्रिंग, वायर लंबा होता है ना। जी जी, तो उसका लेंथ निकाला अपन ने। हाँ अंकित। सर एक बार लेंथ ऑफ वायर से बता दो सर, आई तक तो समझ गए। क्या एक बार लेंथ लेंथ? ऑफ वायर से बता दो। लेंथ सुनना बच्चा, टर्न डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? टर्न्स पर मीटर। ठीक है बेटा, यस सर। मतलब क्या हुआ इसका? 1000 टन्स है 1 मीटर की लंबाई में, यस सर। लेकिन यहाँ तो लंबाई 50 सेंटीमीटर ना बच्चा, यस सर। तो टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हो गए? 1000 गुना 0.5। हाँ। इतनी बात समझ गया? यस सर। अब आगे सुनो, एक बार टर्न अगर होगा बेटा तो कितनी उसके वायर की लंबाई होगी? 2 पाई आर ना, हाँ 2 पाई आर। 1 टन की लंबाई, हाँ तो पूरे वायर की लंबाई कितनी है? 2 पाई आर इंटू 2 टोटल पाई नंबर ऑफ 2 टन्स। पाई आर इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। समझ गए अब? यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। आशुतोष बोलता है कि आंसर नहीं बोला करें आपसे हम, आंसर बोलने से सारे बच्चे उसी आंसर के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, सही बोल रहा है ये, आंसर नहीं बोलूंगा मैं। हाँ ये बोलूंगा किसने आंसर दिया, कितना दिया नहीं बोलूंगा। अंकित बोलो। उज्जवल। चलो आगे देखें बच्चा। एम्पियर्स सर्कुलर लॉ। ठीक है बच्चा, देख एम्पियर्स सर्कुलर लॉ ही बोलते हैं इसको, सिर्फ इसको एम्पियर्स लॉ ही बोलते हैं, और इसको एम्पियर्स लूप लॉ ही बोलते हैं। इसी का 3 नाम, एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स लूप लॉ, या फिर सिंपल एम्पियर्स लॉ। ठीक है बच्चा, एम्पियर्स लॉ का इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम था ना बेटा, बोलो समझे ना। लेकिन गॉस थ्योरम थोड़ा लंबा इसलिए था बेटा क्योंकि गॉस थ्योरम में फ्लक्स को डिफाइन किया गया था बेटा, बात समझा? ठीक है, इसको किया गया था, गॉस ने फ्लक्स निकाला था, है ना, लेकिन इसने फ्लक्स को ही नहीं निकाला, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड को लाइन में एक इंटीग्रेट किया। ठीक है बच्चा, है ना। और देख बच्चा, एम्पियर्स लॉ जो हमारा है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है बच्चा, एम्पियर्स लॉ अपने आप में इनकम्प्लीट है ना, इसलिए इसको हम हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझे बच्चा, इसको हर जगह इस्तेमाल हम नहीं कर सकते,
जिस खास सिस्टम में करूंगा बेटा, बस तुम उसी को फॉलो करना है। समझे बेटा? इसमें दिमाग लगाना नहीं है। जैसे मैं हाँ बच्चा, ये डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस कनेक्ट हो गया मैं। चलो देखो बच्चा, कहता क्या है कि इन ए रीजन, एक ऐसा रीजन बेटा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो, इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। इसने कहा एक ऐसा रीजन सोचो जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड हो बच्चा, है ना। अब सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड किससे हो सकता है? किसी करंट कैरिंग वायर से हो सकता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल से हो सकता है, या किसी परमानेंट मैग्नेट से भी हो सकता है ना। लेकिन एम्पियर ने नहीं, एम्पियर ने क्या कहा देखो, कहता है इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड, या कहो ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स ओनली, है ना बेटा। उसने कहा कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन किसका मैग्नेटिक फील्ड? सिर्फ और सिर्फ वायर का, कोई चार्ज वार्ज का मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई परमानेंट मैग्नेट का ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं, है ना बच्चा। क्या कहा उसने? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स ओनली, इफ ए क्लोज्ड लूप, if a closed loop is considered, है ना बेटा। उस लूप में, उसमें क्या कर दिया गया? एक लूप मान लिया गया, ठीक है बेटा। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, line integral of net magnetic field on that loop is directly proportional to net current crossing that loop। समझा बेटा? बात समझा बेटा? फिर सुन लो, कहता है इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स ओनली, जहां मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, लेकिन किसकी वजह से? सिर्फ करंट कैरिंग वायर्स की वजह से, है ना बच्चा। इफ ए क्लोज लूप, अगर एक लूप मानो जो बंद हो, इज कंसिडर्ड, मान लिया जाए, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का लूप के लाइन में इंटीग्रेशन ऑन दैट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट करंट क्रॉसिंग दैट लूप, है ना बेटा। नेट करंट क्रॉसिंग दैट लूप, उस लूप को जो क्रॉस करेगा बच्चा, जिस लूप को वो क्रॉस करेगा बेटा, क्रॉस करेगा, आर पार निकल जाएगा,
उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चा, डायग्राम पे ध्यान देना बच्चे सब लोग। चलो मान लिया जाए बेटा कुछ करंट कैरिंग वायर्स, मान लिया जाए कुछ करंट कैरिंग वायर्स, जैसे कि बेटा, जैसे कि मान लो मैंने कहा एक करंट हमारा वायर है बेटा ऐसे I1, इसमें करंट किधर है, तो प्लेन से बाहर की तरफ। ठीक है बच्चा, एक करंट हमारा ये I2, ये है बेटा प्लेन से अंदर की ओर। ठीक है बेटा, एक करंट हमारा है बेटा ये I3, ये है प्लेन से अंदर की ओर। ठीक है बेटा, और एक वायर ऐसा है जो प्लेन में ही है ना बच्चा। चलो एक और मान लेते हैं, ये है बेटा हमारा I4। ठीक है बेटा, और एक वायर जो इस प्लेन में ही आ रहा है, प्लेन में आ रहा है मतलब ऐसा वायर है बेटा, इसमें ऐसा कोई करंट है I5। ठीक है बेटा, इसमें और भी कोई वायर है, मान ले ऐसा भी कोई वायर है बेटा, इसमें करंट हमारा है I6। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने 6 वायर लिए, हालांकि वायर और भी ज्यादा हो सकते हैं, है ना बच्चा। अब कहता है इसमें एक क्लोज लूप मानो, इस प्लेन में एक क्लोज लूप मानो। तो ठीक है बच्चा, इस प्लेन में अगर हम क्लोज्ड लूप बनाए, लूप का मतलब एक ऐसी लाइन जो जहां से स्टार्ट हो बेटा वहीं पे खत्म हो, है ना बेटा। एक ऐसी लाइन जो जहां से स्टार्ट होगा बेटा वहीं पे खत्म होगा, है ना बेटा। तो देखो हमारा क्लोज लूप ऐसे बना, मैंने ऐसे बनाया क्लोज लूप, ये मैंने बनाया बेटा लूप, ये मैंने बनाया एक लूप। ठीक है ना। अब क्या कहा उसने, कहा कि इस लूप के किसी भी पॉइंट पे, इस लूप के किसी भी पॉइंट पे, है ना, सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो। क्या लिखो, बी वेक्टर, लिखो बी वेक्टर इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर प्लस B3 वेक्टर एंड सो ऑन। जितने सारे वायर हो सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिखो। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को इस लूप के लाइन के अलोंग इंटीग्रेट करो। B डॉट dl वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन, लाइन के पैरेलल क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ B अलोंग ए लाइन, है ना बेटा। ये कितना आएगा, उसने कहा ये आएगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। इनक्लोज मतलब उस लूप से जितना करंट उसको आर पार निकल जाएगा बच्चा, वो क्या हो गया हमारा क्लोज लूप हो गया। समझे बच्चा, सुनना ध्यान से। तो देखो बच्चा, इस लूप के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोचो दिमाग में, लूप में हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूम सकते हैं बेटा हम लोग, है ना। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का तो कोई एक ही डायरेक्शन होगा ना बेटा, या तो क्लॉकवाइज होगा या होगा एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बच्चा, राइट ना। इसका मतलब ये बी और डीएल सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन दोनों में आ सकता है बच्चा, है ना। अगर सेम डायरेक्शन में आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो अपोजिट में आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या साइन कन्वेंशन बनाया बेटा, साइन कन्वेंशन क्या बनाया, देखो बनाया साइन कन्वेंशन कि देख बच्चा, अगर लूप क्लॉकवाइज है, अगर लूप क्लॉकवाइज है ना, तो इनवर्ड करंट क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर लूप हमारा कैसा है क्लॉकवाइज, तो अंदर की तरफ का करंट पॉजिटिव माना जाएगा और बाहर वाला करंट नेगेटिव माना जाएगा। उसी तरह से लूप अगर एंटी क्लॉकवाइज हो बेटा, तो डॉट हमारा माना जाएगा पॉजिटिव और क्रॉस माना जाएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चा, ठीक है। जिसको बात करना होगा बेटा हैंड रेस कर लेना, बात करेंगे। पहले मैं समझा दूं तुमको, जितने लोग को समझ में आ रहा है पहले वो लोग समझ जाए। देखो बच्चा, फिर से बोलता हूं, लूप हमारा क्या है बेटा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कोई एक ही हो सकता है ना बच्चा, दो तो होगा नहीं, है ना। इसका मतलब कभी ये भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए बेटा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप सेम डायरेक्शन में आए।
मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकता है बच्चा, है ना। इसलिए हमको साइन कन्वेंशन की बात करनी पड़ेगी। क्या लिया साइन कन्वेंशन, देखो कि अगर इस लूप को मैं लूं क्लॉकवाइज, है ना बेटा, तो इनवर्ट हो जाएगा करंट पॉजिटिव, और अगर मैं लूं एंटी क्लॉकवाइज करंट तो आउटवर्ड करंट हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। समझ गया ना? ठीक है, अब आगे सुनो। देखो बच्चा, अगर मेरे हाथ में देखो, हाथ को देखो बेटा, मैंने बनाया एक लूप, है ना बेटा। अब सोचो अगर कोई करंट कैरिंग वायर ऐसे पास करता हो तो क्या इस वायर को इस लूप से पास करता हुआ कहा जाएगा बेटा? नहीं ना। क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? ऐसा ना बेटा, बोलो ऐसा ना, या फिर ऐसा, इधर से पास करें या इधर से पास करें, इसको तो पास करता हुआ नहीं कहेंगे ना बच्चा, बोलो। ये बात समझे ना बच्चा? अगर लूप है तो हाथ को क्रॉस करके आर पार निकलना वो तो नहीं कर रहा है ना, बोलो कौन सा कर रहा है? ऐसा वाला वायर या ऐसा वाला वायर? ठीक है बच्चा। अब देखो डायग्राम में, इस डायग्राम में मैंने लूप का डायरेक्शन ऐसे मान लिया। अगर लूप का डायरेक्शन मैंने ऐसे मान लिया, इसका मतलब ये वाला करंट पॉजिटिव है और ये सब करंट नेगेटिव है ना बच्चा। तो क्या लिख देंगे इस बार? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल करंट इनक्लोज्ड। ये काउंट नहीं होगा, लूप से बाहर ही है ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी लूप से बाहर है। ये देखो लूप के अंदर गया तो है बेटा, लेकिन काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा? क्योंकि वो लूप को क्रॉस नहीं कर रहा, लूप के आर पार नहीं निकल रहा, है ना बेटा। आर पार कौन निकल रहा है? ये और ये। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। तो कहेंगे यहाँ पे प्लस I1 माइनस I2 और माइनस I3। ठीक है बच्चा, इस डायग्राम के लिए। ठीक है, लिख लो। MS वीरा बोलो। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। सर जैसे गॉस लॉ में था कि सर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी ना बाहर की, मतलब जैसे क्लोज लूप के नहीं बाहर जो बेटा, होगा। गॉस लॉ भी ऐसा नहीं था। गॉस लॉ भी कहा गया था ऐसा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम सारे चार्जेस का लेंगे, अंदर वाले का भी बाहर वाले का भी। लेकिन जब रिजल्टेंट फ्लक्स निकाला जाएगा तो बाहर वाले का फ्लक्स जीरो हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाले का फ्लक्स आएगा। समझा बेटा? यस। इस बार भी हम मैग्नेटिक फील्ड सारे बाहर का लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड सारे बाहर का लेंगे, लेकिन जब लूप में इंटीग्रेट किया जाएगा तो बचेगा सिर्फ अंदर वाला वायर। ओके सर। ठीक। यस। सौरभ। सर जो बाहर वाला वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सर? तो काउंट होगा ना, जो ही फॉर्मूला होगा, जो वायर का शेप होगा उस शेप के अनुसार हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सर इसमें काउंट नहीं होगा ना लूप वाले में? देखो ऊपर क्या लिखा है मैंने, बी वेक्टर इक्वल टू V1 B2 B3 प्लस डॉट 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 का मतलब क्या है? आगे मैग्नेटिक फील्ड सबका लेंगे बच्चा। ठीक है, यस। सारे वायर का। मृदुल। सर ये लॉ का मतलब थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए। जोर से बोलना बेटा। सर ये लॉ है उसका थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में मतलब बता दीजिए फिर से। सिंपल लैंग्वेज को पता है कि मान लिया जाए बेटा किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी रीजन में अगर है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ करंट कैरिंग वायर ही है और कोई नहीं है। ठीक है बच्चा। तो अगर हम इस ऐसे एरिया में जहां मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ करंट कैरिंग वायर का हो, किसी भी टाइप का बनाएंगे अगर क्लोज लूप, है ना, और उस लूप में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे, है ना बच्चा, तो रिजल्ट हमारा आएगा बच्चा, वो रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा प्रोपोर्शनल टू टोटल करंट जो कि उस लूप से आर पार निकल गया। समझ गया? अच्छा सर, जैसे मतलब करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी।
अच्छा ठीक है। ठीक है सर। नीतीश कुमार हेलो सर। बोलो बच्चा। सर वो जो डायरेक्शन बताया है सर आपने मैग्नेटिक फील्ड का लूप के अंदर, नहीं बताया नहीं मैंने बेटा, मैंने तुमसे कहा कि देख बच्चा, देखो तो मेरा हाथ अभी कैसे घूम रहा है, बताओ तो। क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज ना, अंगूठा किधर जा रहा है? इनवर्ट सर। इनवर्ट ना बेटा, इसका मतलब क्या कहेंगे, अगर करंट होगा कैसा, करंट ये मान लो है ना बच्चा, करंट अगर इनवर्ट होगा तो फील्ड कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज, पॉजिटिव। है ना। तो अगर हम Yes, sir. क्लॉकवाइज ही लूप ले लेंगे तो पॉजिटिव बजाएगा ना बी डॉट डीएल। यस सर। इसलिए आई अगर अंदर की तरफ को पॉजिटिव मानते हो, है ना बेटा, तो लूप माना जाएगा क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बात समझ गए? वही जब एंटी क्लॉकवाइज लोगे Yes, sir. बेटा, तो करंट बाहर की तरफ होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर Yes, sir, एंटी क्लॉकवाइज anti-clockwise. लूप लेंगे तो बी डॉट डीएल पॉजिटिव आएगा। समझ गए? Yes, sir. सर वहां पे जब क्लॉकवाइज सर इनवर्ड आया हाँ सर, तो वहां पे ये बोल सकते हैं ना सर कि आउटवर्ड के लिए निगेटिव आई आया। हाँ, देखो ये नहीं किया मैंने कैसे लूप लिया, अभी लिया ना मैं एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो देख बेटा, इस लूप में मैंने क्या माना कि ये वाला करंट पॉजिटिव है यस सर। और बाकी दोनों निगेटिव है। नेगेटिव है। देखो यस सर, निगेटिव है। ठीक, ठीक है समझ सर। गए Thank you, अब? ऋषभ सर समझ में आ गया सर, यही करंट वाला समझ में नहीं आ रहा था, अभी आपने जस्ट बता दिया। ओके, जिन लोग को समझ में आ चुका है वो हैंड रिमूव कर लो। रोहित, इमामा, सर ये इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलता है सर? लाइन इंटीग्रल का मतलब हुआ इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए लाइन। सर तो इसका यूज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यूज करेंगे। हाँ, इस्तेमाल करेंगे अभी हम लोग, बिल्कुल सही कहा तुमने। ओके सर। रफ्तार। सर हाँ, जो डेफिनेशन बताई ना आपने सर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है किसमें? सर। ये फोर्थ लाइन के बाद थोड़ा सा समझा दो सर। एम्पियर्स लॉ को? हाँ सर, जो फोर्थ लाइन है ना सर। फोर्थ लाइन, हाँ सर, जो लाइन 1 2 3 4, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ मैग्नेटिक फील्ड का एक लाइन के अनुसार इंटीग्रेशन ऑन दैट लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट करंट क्रॉसिंग दैट लूप। ठीक है? सर जो ये डीएल है सर, डीएल है क्या आप क्या यहाँ पर? एक लूप की छोटी सी लंबाई है बच्चा, अच्छा सर, लूप की छोटी सी लेंथ है। ठीक है सर। सर और एक चीज पूछनी थी सर। क्या? सर वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक का इंतजाम कर दो सर कहीं से। किसका इंतजाम कर दूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सर, यूट्यूब पर। हाँ, तो अभी 3-4 दिन बाद शुरू होने वाला है बेटा, 3-4 दिन बाद रिपीटर बैच में शुरू होगा अभी। ठीक है सर। अमरेंद्र, हेलो सर। बोलो। सर ये आपने राइट साइड में आप सर थर्ड लाइन में सर क्या लिखा है सर, म्यू नॉट आई, उसके नीचे क्या लिखा है? नोट के बाद ब्रैकेट साइन है, आई नहीं सर, इनक्लोज्ड, वहां ENC। क्या है? इनक्लोज्ड? हाँ, इनक्लोज्ड। यस सर, ओके। कुमार शिवेंदु, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, वो पूछ रहे थे ना कि जब कॉइल करेंगे लूप क्लॉकवाइज, तो उसमें जो अंदर करंट पास हो रहा होगा, अगर वो बाहर आ रहा होगा तो पॉजिटिव, और वो अगर अंदर जा रहा होगा तो नेगेटिव होगा ना? क्या बोल दिया रे, कॉइल थोड़ी करंट का है बेटा, वायर तो स्ट्रेट है। नो सर, वो लूप जो आप बना रहे हो
उसके अंदर तार हाँ का हाँ जो हाँ लूप हाँ हाँ। बनाएंगे, तो अगर तार उसी का के लूप, अरे इमेजनरी लूप बेटा, वो लूप इमेजनरी है, अच्छा सर, वो कोई वायर का करंट का नहीं है बेटा, इमेजनरी लूप अच्छा है वो। तो सर ठीक अगर है, हम लोग कंफ्यूज, इसको कोई कोई ट्रिक है सर इसे याद करने के लिए? अरे पगले यही शॉर्ट ट्रिक है अब यूज करूंगा तो समझ में आएगा तुमको ज्यादा। अच्छा ठीक है सर, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम बच्चा। शशांक, अरे तो बढ़ता ही जा रहा है यार। हाँ हेलो बोलो। सर हाँ लूप को बोलो। सर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है सर। अगर हम हाँ लोग क्लॉकवाइज ले लेंगे सर तो वहां पे I2 + I3 - I1 हो जाएगा क्या सर? हाँ बिल्कुल सही कहा। तो सर मतलब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो सर कोई बंदा एंटी क्लॉकवाइज ले सकता है, कोई क्लॉकवाइज ले सकता है, हाँ तो तो उसका सर उसका नेगेटिव आंसर आएगा बच्चा, उसका नेगेटिव आंसर आएगा, तेरा पॉजिटिव आएगा। जो भी लेगा बेटा वो बोलेगा ना कि हमके लूप कैसा लिए। अच्छा सर वो भी बताना पड़ेगा। तो जी सर। विकास कुमार, सर लाइन के अलोंग में मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? सॉरी बच्चा, करके बताएंगे समझ जाओगे। अंकित, सर एक बार लूप वाला कॉन्सेप्ट रिपीट कर दो। पहले देख बच्चा, ये सब क्या है? करंट कैरिंग वायर है ना? यस सर। ये आयरन का वायर होगा या कॉपर का वायर होगा, है ना बच्चा? यस सर। लेकिन ये कोई इमेजनरी लूप है बच्चा, इमेजनरी है, ये कोई है चीज नहीं यहाँ पे है, कुछ बनाना हमको नहीं है बच्चा, यहाँ से मन में सोचना है ऐसा एक लूप, समझे बात को? और इस लूप में अगर हम रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें, यहां से इंटीग्रेट करके फिर वहीं आ जाए वापस, ठीक है? तो उसे बोलेंगे B.dl इंटीग्रेशन। ये हमेशा कितना होगा? म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड। टोटल करंट, हाँ जितना करंट उस लूप से आर पार निकल गया। ये सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों में पॉजिटिव होगा। अरे यार बताया तो अभी देख, हाँ देख लूप, अगर लूप होगा एंटी क्लॉकवाइज तो करंट बाहर, यस सर। और अगर लूप होगा क्लॉकवाइज तो करंट अंदर माना जाएगा पॉजिटिव। यस सर। सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को, हल्का हल्का नॉइज आ रहा है मुझे। देख बच्चा, ये क्वेश्चन इसी को समझने के लिए तुमको देना पड़ रहा है मुझे। ये मान लो ऐसे 8 एम्पियर करंट, एक और वायर मान लिया बच्चा, ये हमारा है 3 एम्पियर करंट, और एक और वायर मान लिया मैंने, जो नीचे मान लेते हैं ऐसा, इसको ऊपर मान लेते हैं 1 एम्पियर करंट, ठीक है बच्चा? अब हम लूप बना रहे हैं। यार रेड पेन कहाँ खो गया, मिल नहीं रहा, कहाँ चला गया? चलो देखो भाई, मैंने एक लूप लिया है ऐसा, जो डार्क लाइन है वो बाहर का लाइन है, ऐसा लूप ना बेटा? तो बाहर का लाइन जो है वो डार्क है, अंदर का लाइन जो है वो डॉट है। यह है लूप 1, ठीक? और ये लिया ऐसा, यह है लूप 2, ठीक है बच्चा? और ये लिया लूप 3, L3, ठीक? और एक और लूप लिया, लूप के डायग्राम को समझो बेटा, ये लूप मुड़ा हुआ है, ये है ऐसे गया लूप, लेकिन यहां आकर के ऐसे हो गया, ये है ना? यह लूप L4। सवाल है फाइंड B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्लोज लूप इंटीग्रेशन फॉर ईच लूप, हर लूप के लिए वैल्यू कितनी आएगी निकालो। हाँ बेटा, अलग अलग समझना, मतलब बेटा ऐसे वाला तो ये पॉजिटिव, ऐसा लूप तो ये पॉजिटिव, और ऐसा लूप तो ये पॉजिटिव।
मैं तुम्हें चैट स्टॉप कर रहा हूँ, पहले तुम लोग करो। यस ने बताया अभी पहला सवाल। नहीं बता, पेन ढूंढ रहा हूँ, रेड मार्कर। तो वो नहीं थैंक यू। चल आवाज आ रहा है बेटा किसी का? ओए म्यूट कर ले बच्चा अपना, म्यूट कर ले बच्चा अपने आप को। गांडू क्यों अपना नाम ले रहे हो बेटा? नाम से पूछा क्या तुमसे? हाँ, नाम क्यों बता रहे हो अपना अपना तुम लोग? देखो तुम लोग में कोई ऐसा बच्चा है क्या कोई यार? कुछ बोलने का मौका मिलता है तो गाली ही बकता है। मतलब भगवान जो है ना, कुछ लोगों को मुंह में गोबर देके ही पैदा करते हैं। जब मुंह खोलेंगे तो गोबर गिरेगा मुंह से उनका। चलो बताओ। प्रियांशु को बोलना है बेटा कुछ, बोलो प्रियांशु। प्रियांशु बोलो। इमामा बोलो भाई। सर ये लूप का कोई रेडियस होगा तब इंटीग्रेट करेंगे ना सर? रेडियस कैसे नहीं क्या जरूरत है, उसको इंटीग्रेट करना ही नहीं ना है। इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कोई भी इस्तेमाल नहीं करना है, इसकी मदद से इसको निकालो। ओके ओके सर। यस का आंसर आया, 11 में आ गया उसका, और L2 का भी आ गया। अरुण का फर्स्ट हो गया, अमितेश का L1, यस पांडे L3, अमर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब हो गया अमर्थ का। अमितेश का सेकंड, अरुण सेकंड, विराट, सौरभ का 4 हो गया, अमितेश का L3 हो गया। जुपिटर का भी हो गया। चलो ठीक है, मैं करता हूं बेटा आंसर मैच करना। देख बेटा, देखो बेटा सारे के लिए तो यही करना हम लोग को है कि बी डॉट डी एल क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, है ना बेटा? तो देख तो फर्स्ट वाले के लिए L1 के लिए बात करें तो हम लोग L1 के लिए बात करें अगर, तो क्या कहेंगे? देख बच्चा कि इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा बेटा, ऊपर से अगर देखूंगा तो ये दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखोगे बेटा, ऊपर से देखोगे तो वो दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ऊपर वाला करंट पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। तो L1 के लिए बेटा ऊपर वाला करंट पॉजिटिव, नीचे वाला करंट नेगेटिव, है ना बच्चा? लेकिन देखो बेटा इसके अंदर ये ऊपर करंट है नीचे करंट है, इसका मतलब इसका आंसर होना चाहिए म्यू नॉट ऑफ +8 - 3, है ना बच्चा?
अब आ जाओ लूप 2 के लिए। लूप 2 के देख बेटा, ये हमारा लूप 2 है, ये ऊपर से देखोगे तो इसका उल्टा है ना, ये हो जाएगा बेटा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा हमारा क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज वाले के लिए बेटा ऊपर हो जाएगा नेगेटिव, नीचे हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसका हो जाएगा म्यू नॉट ऑफ, म्यू नॉट ऑफ, देख बच्चा नीचे वाला हो गया पॉजिटिव +3, ऊपर वाला हो गया नेगेटिव, ठीक है बच्चा। L3, L3 में देख बच्चा, L3 हमारा ये है, ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका बेटा ये डायरेक्शन करंट पॉजिटिव और ये डायरेक्शन नेगेटिव, इसके लिए कहेंगे अगर तो म्यू नॉट ऑफ, ये हो गया बेटा +8, ये हो गया -3 और ये हो गया +1, ठीक है बच्चा। L4, L4 में, L4 हमारा ये है, देखो बच्चा ये हमारा है, इसके लिए बात करोगे अगर इस वाले हिस्से के लिए तो कहेंगे इस हिस्से के लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, और इस तरफ के हिस्से के लिए नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव, है ना बच्चा। तो अब मैं करूंगा बेटा B डॉट DL, ये हो जाएगा म्यू नॉट ऑफ, देख बच्चा ये हो जाएगा +8, ये हो जाएगा -3, है ना बेटा, और इसका ऊपर ना है तो ऊपर तो वहां नेगेटिव बेटा, तो ये -1, इसका मतलब 6 म्यू नॉट, ठीक है बच्चा, लिख ले। रियलमी, सौरभ, सर फोर्थ वाला जो लूप है सर उसमें तो 2 अलग अलग लूप है ना, तो सर फिर हाँ उसमें देखो इस वाले में लूप कैसा है, ऐसा है बेटा, थर्ड वाले का लूप ऐसा है ना, है ना, और फोर्थ वाले का लूप ऐसा है बेटा, समझ रहे हो, ऐसा। यस सर, हाँ तो देखो अगर सर ये वो लूप समझ में लेंगे आ रहा ऐसा है तो सर। इसके लिए जो पॉजिटिव होगा वो इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा ना। यस सर, हाँ तो सर इसमें जैसे लिखते हैं म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, तो सर वो किसी एक लूप के लिए लिखेंगे सर, या किसी भी जितने लूप है सबके लिए लिख सकते हैं? नहीं बेटा, हम सर लूप ये जो का एम्पियर्स एक बार में वाला। एक ही लूप कर सकते हैं ना, एक बार में एक यस ही लूप सर, का होगा बेटा। तो सर यहाँ पर ये 2 लूप हो जाएंगे या एक लूप होगा? टोटल लूप तो एक ही है, लूप एक ही है, उसका ऐठा हुआ है लूप वो। ओके सर, यस सर। हाँ 4 होगा, सही बात, 4 में 4 आएगा आंसर। हाँ राइट हैंड स्कूल कर सकते हैं बेटा जुपिटर, सही बोला, राइट हैंड स्कूल से ही कर सकते हैं उसको। अब बोलो कोई होमवर्क क्या दिया हुआ था? प्रियांशु, सर इसमें हम लोग वायर का मैग्नेटिक फील्ड को लेके पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मान सकते? वायर के मैग्नेटिक फील्ड को देख करके? यस सर। हाँ बेटा, वायर के मैग्नेटिक फील्ड को देख करके ही ये माना हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव। सर जो हम लोग लूप माने, अच्छा यस सर, यस सर। होमवर्क क्या था बेटा, बताया नहीं? जुपिटर, ओ नो डिस्कशन, लीव कर दो जल्दी। बोले प्रियांशु क्या था पढ़ा होमवर्क? सर एक्सरसाइज 3 और ईएमएफ का था सर, सेक्शन ए। अच्छा कैपेसिटेंस में एक्सरसाइज 3। यस सर। अच्छा 2 पूरा हो चुका था हम लोग का ना? यस सर। ठीक है, निकाला जाए सीट, कैपेसिटेंस का पहले सीट निकाला जाए। अच्छा 3 पार्ट 1 पूरा हो चुका है। थ्री पार्ट 1 हो चुका है, 3 पार्ट 2 करना है। असद बोल रहा है कि थर्ड पार्ट 1 में
लास्ट क्वेश्चन बचा है करने के डिस्कस, ठीक कर लेते हैं बच्चा। 3 पार्ट 1 का आखिरी सवाल बचा है, 3 का 13 बचा है। ठीक, देखो भाई 3 का 13 में देखो बच्चा, कैपेसिटेंस एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 लास्ट क्वेश्चन। देख बेटा, सवाल कहता है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज स्पेसिंग D। कहता है बेटा 13 में कि एक पैरेलल प्लेट मान लो कैपेसिटर, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डिस्टेंस है बेटा प्लेट सेपरेशन, ये प्लेट सेपरेशन है D, और इसका कैपेसिटेंस है C। इसका कैपेसिटेंस है C, इसका मतलब C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है बच्चा? अच्छा, बात नहीं करनी इसकी, कोई जरूरत नहीं इसकी, आगे चलो। प्लेट एरिया A, द रीजन बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विथ n डाइलेक्ट्रिक लेयर्स। कहता है बेटा इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के लेयर भरे हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक के बहुत पतले पतले लेयर्स हैं, है ना। पैरेलल टू द प्लेट्स ईच विथ थिकनेस डेल्टा इक्वल टू D बाई n। कहता है किसी भी एक का अगर थिकनेस देखो, अगर तो किसी भी एक का थिकनेस जो है बेटा ये है D बाई n। ठीक है, इसको कहा गया है डेल्टा। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द mth लेयर, यहां से अगर ये mth लेयर है बेटा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ mth लेयर इक्वल टू, ये दिया है k ऑफ 1 प्लस m बाई n, है ना बेटा। तो कहता है फॉर ए वेरी लार्ज n की वैल्यू बहुत बड़ी है, 1000 से भी ज्यादा है। द कैपेसिटेंस C इज, कैपेसिटेंस C हमें निकालना है बेटा अल्फा टाइम्स k एप्सिलॉन नॉट A बाई D ln 2। द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ठीक है बेटा, ठीक है। तो देख बच्चा, अगर कहें कि इसका कितना हो जाएगा कैपेसिटेंस पहले वाले का C, देख बेटा पहले वाले का C1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1 बाई डेल्टा, है ना बेटा। तो C2 हमारा क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई डेल्टा। बोल बच्चा, होगा? तो क्या हो जाएगा बेटा? इस तरह बाकी सबका होगा हमारा। तो अगर सब देखो तो सब सीरीज में हो जाएंगे बच्चा। तो 1 बाई C इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, है ना बेटा, 1 बाई C4 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा। अब देखो इस कंडीशन में अगर A एप्सिलॉन नॉट बाई डेल्टा कॉमन ले लो, अगर A एप्सिलॉन नॉट बाई डेल्टा कॉमन हो जाएगा तो डेल्टा बाई A एप्सिलॉन नॉट निकल गया बाहर, ये हो गया 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 एंड सो ऑन, है ना बच्चा। 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3, है ना बच्चा, है ना। अब देखो बेटा इसमें हमारा क्या बन गया? डेल्टा अपॉन A एप्सिलॉन नॉट ऑफ, है ना बच्चा। देखो 1 बाई K1, K1 क्या हो जाएगा बोलो? K1 हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 बाई n प्लस 1 बाई 1 प्लस 3 बाई n एंड सो ऑन। बोलो बच्चा, हो जाएगा बेटा ऐसा? अब देखो ना, ये लगता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ना बच्चा। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन का सम का पता है फॉर्मूला? हार्मोनिक सम का फॉर्मूला पता है किसी को? होता है कि नहीं फॉर्मूला? फॉर्मूला नहीं होता है।
ये लिखा है 1/AP से निकालते हैं, इनवर्स ऑफ AP। नहीं नहीं, वो तो एन टर्म का होता है फॉर्मूला रे। फॉर्मूला नहीं होता है, नहीं AP के यूज करेंगे। AP का फॉर्मूला नहीं होगा बेटा, 1/m नहीं होगा ये। रुको मुझे सोचने दो। चल देख बेटा, फिर एक तरीका और है कि इसको हम इंटीग्रेशन से करें। इसको हम करें बेटा इंटीग्रेशन से। ठीक है बच्चा, देखो इसको ऐसे करना कि मान लो बेटा x डिस्टेंस बाय पे ये dx हमारा है बेटा, है ना। तो क्या लिख देंगे इसका, dc बराबर dc इसका कैपेसिटेंस क्या कर दोगे, A एप्सिलॉन नॉट इंटू के, A एप्सिलॉन नॉट इंटू के ऑफ x बाई हो जाएगा बेटा इसका थिकनेस हो जाएगा बेटा dx। समझा रे। तो देखते बेटा अगर x में mth आया तो ये हमारा dm हो जाएगा ना बेटा, बोलो ये हमारा हो जाएगा x वाले पे mth। तो क्या लिखोगे, k at x हमारा कितना हो जाएगा, तो कहेंगे k ऑफ 1 प्लस m बाई n, है ना बेटा। सुनना ध्यान से, इसको बोल सकते हो बेटा k ऑफ 1 प्लस m क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स बेटा। तो देखो तो अगर एक का डेल्टा है, एक का थिकनेस अगर डेल्टा है बेटा, तो x में कितना थिकनेस होगा, तो x में हमारा हो जाएगा बेटा थिकनेस x बाई डेल्टा बाई n, बोलो बच्चा होगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, k ऑफ 1 प्लस x डेल्टा बाई n स्क्वायर, डेल्टा कितना हमारा d बाई n, तो d बाई n तो x बाई d हो जाएगा बेटा, बोल हो जाएगा। डेल्टा अगर ये पुट कर दोगे तो d कट जाएगा ना बेटा। अब इसको यहां पुट करो तो क्या कहोगे, फॉर dx कैपेसिटी डेल्टा सी, तो क्या कहेंगे बेटा, टोटल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो कहोगे सभी का 1 बाई डीसी का इंटीग्रेशन, बोल बेटा 1 बाई डेल्टा सी का इंटीग्रेशन, बोल बच्चा। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा 1 बाई, तो ए एप्सिलॉन नॉट का उल्टा हो गया, dx डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट के एक्स, बोल बच्चा होगा। n बहुत बड़ा नहीं है बच्चा, ऐसे मत सोचो। अब देखो ऐसा करने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, अब करेंगे 1 बाई सी इज इक्वल टू, देखना बच्चा, तो सम का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऑफ के एक्स, पुट करो k ऑफ 1 प्लस x बाई डी दैट इज इक्वल टू d बाई ए एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस डी, 0 से d, तो ये हो गया d बाई ए एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया हमारा ln ऑफ x बाई डी, है ना बेटा, है ना, नहीं ln ऑफ x प्लस डी, तो ln2 हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ln2। तो c इक्वल टू कितना हुआ, ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, और नीचे हो जाएगा बेटा ln2। ठीक है, समझा। ठीक है बच्चा, तो अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा m कैसे निकाले, फिर देखो बेटा, ये दूरी कितनी है x दूरी को, x की दूरी में कितने नंबर ऑफ स्लैब, हमारा फॉर्मूला ये था ना बच्चा, m का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे यहां तक नंबर ऑफ स्लैब, तो एक स्लैब का थिकनेस इतना बेटा, तो यहां से यहां तक नंबर ऑफ स्लैब कितना हो जाएगा, तो x बाई थिकनेस, तो x बाई थिकनेस कर दिया। ठीक है, ln2 कहां से आया, अरे बदमाश, dx बाई x प्लस डी का इंटीग्रेशन ln x प्लस डी, समझ गए। समेशन का स्टेप, अरे बच्चा देखो बेटा, ये dx बहुत छोटा है ना, जब dx बहुत छोटा है
तो ये तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी ना बेटा, इसलिए डीसी नहीं बोल सकते इसको, है ना। लेकिन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसको उल्टा किया तो ये हो गया बहुत छोटा। बहुत छोटे छोटे वैल्यू को सम करने का मतलब क्या हुआ, तो कहोगे इंटीग्रेशन, है ना। x प्लस डी 2 है क्या, अरे बदमाश 2 क्यों होगा भाई, ln x प्लस डी में लिमिट डालना ना, 0 से d, लिमिट नहीं आता क्या तुमको, कैसी बात कर रहा जुपिटर तुम। अब चलो पार्ट 2 में आ जाओ। पार्ट 2 में 11 नंबर सवाल, पार्ट 2 का, अच्छा पार्ट 2 का 2 नंबर चाहिए, पार्ट 2 का 2 नंबर चाहिए। देखो भाई 2 नंबर में पार्ट 2 का 2 नंबर सवाल देखो बच्चा। 2 नंबर कहता है रेजिस्टर आर 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज through a 200 volt direct supply. Across the capacitor is a neon bulb that lights up at 120 volt. Calculate the value of R to make the light bulb light at 5 seconds after the switch has been closed. देख बच्चा कहता है कि रेजिस्टेंस R है बेटा और इसके क्रॉस एक कैपेसिटर है, इसी कैपेसिटर के क्रॉस एक लगा है बल्ब, है ना बेटा, और यहां से लगा दिया कोई चार्जिंग सेल 200 वोल्ट, समझो बेटा, है ना। अब समझो कहता है कि इसका वोल्टेज जब 200 वोल्ट 120 वोल्ट होगा तो ये जलेगा। अब उसका 120 कब होगा, जब कैपेसिटर का हो जाएगा बच्चा, है ना। तो कैपेसिटर का अगर हो गया चार्ज क्यू तो क्या लिखोगे, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो, होगा ना बच्चा, बोलो ठीक है। अब क्या कहोगे, क्यू हमारा कितना 120 इंटू सी और ये हो गया 200 इंटू सी इंटू 1 माइनस सी पावर माइनस टी बाई टो, ठीक है बच्चा। अब तो वैल्यू पुट कर ले इसमें और टी निकाल ले। ओह यहाँ टाइम दिया है 5 सेकेंड, तो टो निकाल लो, टो इक्वल टू आर सी है तो आर निकल जाएगा। आगे चलो 4 नंबर, 4 नंबर पूछा गया है काकरे ने। देखो बच्चा 4 नंबर सवाल, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द फिगर शोज एन एक्सपेरिमेंट प्लॉट ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन ए आरसी सर्किट, द टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट लाइज इन। तो बेटा मैक्सिमम कितना वोल्टेज देखो, मैक्सिमम वोल्टेज कितना है देखो बेटा, तो मैक्सिमम वोल्टेज सवाल में दिया है 25 वोल्ट, है ना बेटा। अब बोलो एक टाइम कांस्टेंट के बाद क्या हो जाता है, ये आरसी ना बेटा, और इतने समय के बाद वोल्टेज कितना हो जाएगा इसका डिस्चार्जिंग में, बचेगा 37%, तो 0.37 इंटू 25 कितना हो जाएगा रे, तो 75, 25 और 17 92, तो 9.25। अब देखो इसमें 9.25 वोल्ट कहाँ आ रहा है ग्राफ में, देखो तो 9.2 क्या होगा 10 के थोड़ा नीचे होगा ना बच्चा, इसका मतलब 150 के पहले होगा ना, 150 के पहले होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, 150 के थोड़ा पहले, तो ऑप्शन नंबर 4, समझ गए। अब 3 नंबर पूछना है किसी को, देखो भाई 3 नंबर, combination of two identical capacitors, a series resistance R, voltage 6 volt is used in experiment of CR circuit. It is found that a parallel combination of the capacitor, the time is which voltage of the fully charged combination reduces to half of the original voltage is 10 seconds. For series combination, the time needed to reduce the voltage of the fully charged series combination by half is, इतना सिंपल है बेटा, पैरेलल में हो जाएगा तो कैपेसिटेंस हो गया 2C, जब सीरीज में होगा तो C by 2 होगा, वही फॉर्मूला लगाओ 2 बार और डिवाइड कर लो। 6 देखो क्वेश्चन नंबर 6, a parallel plate capacitor is made up of 2 circular plates separated by distance 5 mm with a dielectric of the electric constant 2.2 between them. When the electric field इतना लगाया गया
चार्ज डेंसिटी क्या होगा? ये भगवान, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया ना रे, हाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा वोल्टेज ना। क्यों भी जरूरत नहीं है, सिंपल करो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये होता है ना Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट के। बोलो, यहाँ डेंसिटी हो जाएगा बेटा कितना? Q बाई ए। खत्म। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल कहता है इन द गिवन सर्किट चार्ज Q2 on the 2 microfarad capacitor as C is varies from 1 to 3। कहता है बेटा कैसे पता करेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स? ये डाउट है क्या? बता देता हूं, देखो 7 नंबर सवाल देख बच्चा। 7 नंबर में ये कैपेसिटर C, इधर हमारे दो बेटा कैपेसिटर्स, और ये हमारा EMF E, इसका है 1 माइक्रोफैराड, ये है बेटा 2 माइक्रोफैराड। सुनना ध्यान से, कहता है चार्ज Q2 ऑन 2 माइक्रोफैराड। तो अगर इस पे चार्ज मान लिया Q2, तो इस पे चार्ज होना चाहिए Q2 बाई 2। क्यों होना चाहिए? तो कहोगे पैरेलल है, वोल्टेज सेम होगा ना बच्चा। अब यहाँ Q2, यहाँ Q2 बाई 2, तो यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 3Q2 बाई 2, है ना बच्चा। अब इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में घूम जाओगे तो कैसे लिखोगे बच्चा? इसमें लिखोगे ऐसे आए तो माइनस 3Q2 बाई 2C। आगे बढ़े, इसको टच किए, माइनस Q2 बाई 2 इज इक प्लस E बराबर 0। तो क्या हो गया बेटा? ये Q2 इक्वल टू ये हो जाएगा E डिवाइड बाई 2CE डिवाइड बाई जाएगा 3 प्लस C। बोल बच्चा, होगा 3 प्लस C, है ना बेटा। अब देखो इसमें C बढ़ेगा बेटा तो Q2 बढ़ेगा ना, इस C से यहाँ डिवाइड कर लो, दिख जाएगा तुमको चीज ये। अब इसका स्लोप निकालो, स्लोप कैसे लिखोगे? dQ2 बाई DC इक्वल टू डिफरेंशिएशन बच्चा, तो 2E बाहर निकाल लो, ये हो गया बेटा 1 इंटू 3 प्लस C माइनस ऑफ C बच गया 3 प्लस C का 1 डिफरेंशिएशन बाई 3 प्लस C का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बेटा? ये 2E ऑफ C कट गया बेटा, ये हो गया बाई 3 प्लस C का स्क्वायर। देखो अब C बढ़ेगा बेटा, C बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा, इसका मतलब घटता हुआ स्लोप। इसका मतलब क्या होगा रे? कॉन्वेक्स होगा ना बच्चा। ऑप्शन नंबर 2, समझ गए? असद आलम। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो बच्चा, 9 नंबर में देख बेटा, कहता है a capacitance 2 microfarad is required in electrical circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad are available which can withstand a potential difference of not more than 300 volt. कहता है बेटा minimum number of capacitors required to achieve this is 2 माइक्रोफैराड का बहाना है बेटा कॉम्बिनेशन। देख दो, अगर एक लगाते हो तो तुम्हारा कैपेसिटी हुआ सिर्फ 1 माइक्रोफैराड, लेकिन ये बर्दाश्त कर सकता है कितना बेटा? सिर्फ 300 वोल्ट, है ना। लेकिन अगर तुम 2 लगा दो बेटा तो अब ये कर सकता है कितना? 600 वोल्ट। अगर एक और लगा दो तो अब कर सकता है 900 वोल्ट, और एक और लगा दो तो अब ये बर्दाश्त कर सकता है बेटा 1200 वोल्ट। तो जो 1200 वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है वो 1000 वोल्ट भी कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन ऐसे अगर लगाओगे, है ना बेटा, तो एक ब्रांच में कितना हो जाएगा इसका C इक्विवेलेंट 1/4 माइक्रोफैराड ना बच्चा, और तुम्हें चाहिए 2 माइक्रोफैराड, तो 1/4 इंटू 8 बराबर 2 होगा ना बेटा। इसका मतलब ऐसे 8 वायर और लगाने पड़ेंगे, है ना बच्चा।
एक वायर में 4, तो 8 में कितने हो जाएंगे? 32। समझ गए? आगे चलो। 13 देखो बच्चा, 13 में क्वेश्चन नंबर 13, a parallel plate capacitor has a plates of area A, separation D, kx दिया है k 1 plus alpha x। तो कहता है बेटा टोटल कैपेसिटेंस, वैसे ही सवाल हो गया बेटा, फिर से ये कह दोगे क्या? फॉर dx थिकनेस। तो पहले वाला जैसा ही सवाल हो गया बच्चा, बस अंतर यह है कि आईटी वाले सवाल में, एडवांस वाले में x का फंक्शन आना पड़ गया था बेटा हमको, x पे लिया dx। इसका क्या लिखोगे? कैपेसिटेंस लिखेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ dx बराबर a एप्सिलॉन नॉट, इसका k डिवाइड बाय dx। तो कितना हो जाएगा? a एप्सिलॉन नॉट इनटू k, कितना हो गया? k हो गया इसका k फंक्शन ऑफ x में k ऑफ 1 प्लस x 1 प्लस अल्फा x, है ना बच्चा, डिवाइड बाय dx। अब इसको उल्टा करो और इंटीग्रेट करो। पैरेलल में फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना होता है। रे सौरभ, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं करता है ना बच्चा। आगे चलो, नहीं पूछना और। 11:10 हो गया। अब चलो कल ही करते हैं डिस्कस, होमवर्क देता हूं आगे। होमवर्क में किसका आंसर नहीं आ रहा? इतना बार लिख दिया ये, किसका नहीं आ रहा भाई? विराट, किसका आंसर नहीं आ रहा भाई? तेरा का आंसर नहीं आ रहा? तेरा का आंसर आएगा बच्चा, लॉग में आंसर आएगा, करो एकदम आंसर आएगा। हो ही नहीं सकता कि आंसर नहीं आए, तुम गलत किया होगा इंटीग्रेशन। देखो भाई, एक्सरसाइज 1 में सेक्शन बी और सी तो पहले दिया हुआ था ना, और आगे अभी नहीं दे सकते बेटा, डी नहीं दे पाएंगे क्योंकि डी तो किया ही नहीं हमने अभी। एक्सरसाइज 2 में दे देता हूं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में डीपी पहले कहां तक दिया था बेटा? डीपीपी कहां तक दिया था पहले? B8 दिया था मैंने, B8 दिया था पहले, तो अब B9 कर लेना, ठीक है। चलो, ए नहीं दिया है अभी, अभी नहीं करना है, बताएंगे। चलो बच्चों, बाय।